सिर्फ अपना खाना बस पूरा करे तो वो भी बेहतर है, वो भी बस है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इनसे डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा और हुकूमत कहाँ से हो रही है। पहले 1 रुपये की अब 2 रुपये की हो गई है। अब तो गरीब बंदे का जीना बहुत औखा हो गया। इस तरह से बताएं, इतनी मुश्किल कि बताना ही हमें शर्म आ रही बताते हुए। 5 दिहाइयों की रिकॉर्ड महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। घी, तेल, आटा, चिकन, हर चीज महंगी। IMF से मुआहदे और शराइत के नाम पर रोजाना की बुनियादों पर अशिया ज़रूरिया महंगी और टैक्स में इजाफे पर आवाम तिलमिला उठे। कहते हैं मौजूदा हालात में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। क्या खाएं, कहां जाएं, आवाम दुहाइयां देने लगे। बिजली की कीमत में इजाफे ने बजट ही आउट कर दिया। पेट्रोल महंगा, सफर भी मुश्किल हो गया। डूइंग बिजनेस अगर बढ़ जाती है तो कारोबार तो पहले ही कम से कम होते जा रहे हैं। अब इसमें आइंदा ये होगा कि हमें मजबूरन बंद करना पड़ेगा। 20% काइबोर है, इसके बाद फिर जो बैंक चार्जेस लगने के बाद ये 23 से 24% के ऊपर आ जाएगा और इस रेट के ऊपर बिजनेसेस का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। शरह सूद में 3% इजाफे से कारोबारी अफराद तशवीश में मुब्तला। कहते हैं कर्जों की लागत मजीद बढ़ जाएगी। सनतकार पहले ही पैदावारी लागत में इजाफे से परेशान है, कारोबार कैसे चलाएं? महंगाई का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। मौजूदा हुकूमत ने खुद को तारीख की बदतरीन हुकूमत साबित कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा की तनकीद, कहा मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इंतखाबात से मुसलसल भाग रहे हैं। मुल्क तेजी से अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। अगले हफ्ते तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार पुरुमीद, कहा कौम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। वजारत खजाना IMF को स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से तयशुदा पेशगी इक़दामात पर रिपोर्ट पेश कर चुकी है। IMF को आइंदा माह मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद सख्त इक़दामात और डॉलर कंट्रोल करने के लिए कोई मुदाखलत न करने की यकीन दहानी। वोट में लोग इंतकाम लेंगे और इमरान खान को वोट डालेंगे। गरीब मर रहा है, गरीब ज़बा खाने में है और ये इक़्तिदार के मस्ती के मैखाने में है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होके रहेंगे। IMF के स्टाफ लेवल फैसले से पहले गरीब पर महंगाई की मजीद बिजली गिरेगी। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा महंगाई के तूफान का इंतकाम अवाम वोट से लेंगे। हुक्मरान की वजह से गरीब मुज़ब्बा खाने में है। PDM में फूट पड़ चुकी है। 2 बड़ों की मीटिंग इलेक्शन करवाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इंटरबैंक में डॉलर को रिवर्स गियर। डॉलर 10 रुपए सस्ता हो गया, 275 रुपए पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में 18 रुपए 97 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 8 पैसे पर बंद हुआ था। आटा हम कैसे देते हैं 105-10 रुपए किलो में, जबकि गंदम हम ले रहे हैं 115 रुपए किलो में। और जो गवर्नमेंट हमें क्वांटिटी दे रही है बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी दे रही है 8500 रुपये में, और उसकी क्वालिटी इंतहाई लो दर्जे की है। मिलें बंद हो जाएंगी, इस पब्लिक का नुकसान हो जाएगा। जब तक सप्लाई एंड डिमांड चेन पूरी नहीं होती तो आटे के रेट नहीं नीचे आ सकते। गंदम 120 रुपए किलो और 95 रुपए किलो आटा नहीं बिक सकता। सिंध हुकूमत ने डंडा उठाया। फ्लावर मिल्स को मालिकान ने ताला लगाया। दूसरे रोज भी हड़ताल। मालिकान कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक कराची में मिल्स नहीं खोलेंगे। सस्ता आटा बेचना मुमकिन नहीं। सरकारी गंदम की जखीरा अंदोजी और महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ महकमा खुराक इन एक्शन। इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। PTI रहनुमा बाबर अवान का दावा, कहा गैर मुल्की एजेंसी कचहरी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। इतलात है इमरान खान को घेर कर इस्लामाबाद कचहरी में लाकर कत्ल करने की साजिश की जा रही है। उन्हें स्नाइपर से या खुदकुश हमले में निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से तनहा कर दिया गया। अदलिया मुखालिफ बयान पर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर।
एडवोकेट राना शाहिद ने दरखास्त में वफाकी वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज को धमकी नाकाबिले कबूल है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं। इस मामले पर आज गौर करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए, नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान असेंबली की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। शाह महमूद कुरैशी और दीगर को हब्से बेजा में रखा गया है। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं की तफसीलात फराहम करने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट ने असद उमर की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। जुल्फी बुखारी की रिहाई और मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 7 मार्च को रिपोर्ट तलब कर ली। These are questions for the Pakistani people. These are not questions for the United States. As I've said before, we support the peaceful upholding of democratic, constitutional and legal principles around the world. अमरीका ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी से मुताल्लिक जवाब देने। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक के केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, शेख रशीद और दीगर ने दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम कलदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। शिबली फराज कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक छीनने पर नाराज हैं। मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने वालों को उनका हक मिलना चाहिए। वजीर आजम ने भाराकहू बाईपास से फ्लाईओवर हादसे का नोटिस ले लिया। कहा मंसूबे में किसी किस्म की गफलत काबिले कबूल नहीं। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़ये के जिम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।